हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ाई करने का जो बेस्ट तरीका है, सही तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो पढ़ाई करने का जो तरीका है ना, वो सभी स्टूडेंट को पता है कि किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार नहीं पढ़ना है। यानी सारे स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। और सारे स्टूडेंट एक जैसे भी नहीं होते कि सारे स्टूडेंट एक ही तरीके से पढ़ाई करें। यानी कुछ स्टूडेंट है वो अलग तरीके से पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट है वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे तरीके हम एक ही स्टूडेंट पे अप्लाई कर दें या सारे जो तरीके हैं वो सभी स्टूडेंट पे अप्लाई कर दें, यानी वो सभी पे संभव नहीं है। तो हम जो इस वीडियो है ना, इस वीडियो में वो जो फालतू की बातें इधर उधर की नहीं करेंगे, हम वही बातें इसके अंदर करेंगे जो एक बेसिक है, यानी वो सारे स्टूडेंट के लिए समान रूप से लागू होती है और सभी स्टूडेंट को उसका पालन भी करना चाहिए। तो हम कुछ मैंने पॉइंट निर्धारित किए हैं, उन पॉइंट के आधार पर ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किन किन बातों का पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो जो पढ़ाई करने का एक तरीका है कि हमारे को पढ़ते वक्त ना ऐसा नहीं है कि हम जैसे पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हैं या किसी दीवार का सहारा लेके पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि एक अच्छी सी टेबल कुर्सी हो, वो टेबल कुर्सी लगा के उस पर आराम से बैठकर, यानी हम उस पर ऐसे सहज महसूस करें, यानी कंफर्टेबल हो। उस कुर्सी पे अगर बैठकर हम पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान है वो ज़्यादा एक्टिव होगा और हम अच्छे से उस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो हमारे को एक अच्छी सी टेबल कुर्सी लेके उस पर बैठ के आराम से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं लेट के पढ़ रहे हैं या कहीं दीवार का सहारा लेके पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक आज का जो महत्वपूर्ण है, एक जो मोबाइल, यानी आज चाहे वो स्टूडेंट छोटी क्लासों में हो चाहे वो बड़ी क्लासों में हो या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, सभी के पास मोबाइल होता है, ठीक है। और वो मोबाइल है वो अगर सही तरीके से हम उसका यूज करते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। कि जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो भी आप मोबाइल से देख रहे हो, तो ये एक आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो उस टाइम वो एक फायदेमंद है। आप किसी पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं तो उस समय वो फायदेमंद है। पर हम जो गुण और दोष पढ़ते आए हैं, यानी प्रत्येक चीज है वो गुणवान नहीं होती, हर चीज में दोष भी होते हैं, तो हमारे को उन दोषों को ध्यान में रखना है। तो मोबाइल का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम हर दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनमें तरह तरह के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और कॉल भी आते रहते हैं। और जाहिर सी बात है उस पर मैसेज, कॉल ये तो आएंगे, ठीक है। तो अब उसका क्या करें भाई, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। अब उसको हमें क्या करना है कि जब हम पढ़ने बैठे, अब जैसे मान लिया हमारे को 2 घंटे के लिए पढ़ना है, तो आप उसको या तो मोबाइल को आप साइड वाले कमरे में दूसरी जगह रख दें, ठीक है। और या फिर ऐसा कर ले कि आप उसको साइलेंट मोड में करके उसको आप उल्टा रख दें, तो उस पर क्या होगा कि उस पर जो नोटिफिकेशन आएंगे उस पर आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और जब भी आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के बाद में, आपने जैसे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद में आप जाकर उसको देख सकते हो कि भाई किसका मैसेज आया है या किसका कॉल आया है। अगर आपको ज़रूरी महसूस हो कि भाई इसको वापस कॉल करना ज़रूरी है तो आप उसको वापस कॉल कर लीजिए और उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। बाकी फ़ोन को आप बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारी ज़रूरी बातें होती है तो उससे छूट जाती है। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे मैं भी पढ़ते हुए ये तरीका अपनाता हूँ, तो उसके बाद में वापस कॉल कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम 3 नंबर पॉइंट की। 3 नंबर पॉइंट है कि हम जो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने ना बैठे। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं
तो खाना खाते ही हमारे को थोड़ी देर बाद में आलस आने लगते हैं और उस आलस से हम थोड़ा के आराम करने की सोचते हैं और उस आराम करने के चक्कर में हमारे को फिर नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो आप क्या करें, जब भी खाना खाते हो, पहले बात तो कि खाना आपको एक हल्का फुल्का खाना है। भाई आपको पढ़ना है तो आप शाम के टाइम अगर पढ़ने जा रहे हो, रात में पढ़ोगे या दिन में पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे तो उससे पहले जो खाना खा रहे हो तो वो आप खाना है ना वो हल्का फुल्का ही करें, जिससे आपको ज़्यादा आलस ना आए। उसके बाद में आप जब पढ़ने बैठते हो, जैसे आपने खाना खा लिया, अब आप पढ़ने बैठोगे तो उससे 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले आप थोड़ा इधर उधर टहल ले, थोड़ा घूम ले। उससे क्या होगा कि आपको जो वो खाना है वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा और आपको थोड़ा ताजगी महसूस होगी और उस समय आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं पढ़ाई का माहौल बनाना। पढ़ाई का माहौल बनाना यानी पढ़ाई का भी एक माहौल बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप शादी में जा रहे हो तो वहाँ पर जैसे आप शादी में जा रहे हो, बैठे हो, तो वहाँ पर आप आराम से बैठे हो, पर जैसे ही वहाँ पर डीजे की आवाज़ आपको सुनाई देती है तो ऑटोमेटिक सी आपके दिल में हलचल होने लगती है और आपका भी दिल करने लगता है कि हम डांस करें। होता है ना ऐसा? तो वो क्या हुआ कि वहाँ पर एक माहौल क्रिएट हुआ वो डीजे आने के बाद में। ऐसे आप आराम से बैठे हुए थे पर वो माहौल क्रिएट हुआ। तो इसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी हमें एक माहौल बनाना होता है। अब वो माहौल कैसे बनाए? ऐसा नहीं है कि आपने जब मन किया किताबें उठाई और आप रीडिंग करने लग जाओ, उससे नहीं। आपको जब पढ़ने का मन हो तो आप पहले मन में ऐसा विचार करें कि आज हमारे को पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे तो क्या टॉपिक, कौन सा आज हमारे को हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है या जीके पढ़ना है, जीके में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उसका एक इमेज आपके दिमाग में से सेट करें और सेट करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेबल कुर्सी लें, तो उस टेबल कुर्सी पे आप है ना उससे संबंधित जो मैटर है, जैसे किताबें रख ली। जैसे हमारे को आज राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है तो आप वो राजस्थान के एकीकरण की जो बुक है वो बुक वहाँ पर रखिए, पेन पेंसिल रखिए, नोट्स बना के आप पढ़ोगे तो वो नोट्स के लिए एक जो नोटबुक होती है वो रखिए और एक पानी की बोतल पास में रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको प्यास लगेगी तो आप बार बार उठ के जाओगे, उससे आपका ध्यान भटकता है। तो आप वहीं पानी की बोतल रख लीजिए और फिर ऐसा माहौल बना के फिर आप उस टॉपिक पे आइए और फिर उसको धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या हुआ कि आप जो डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि नींद आ रही हो हमारे, भाई नींद आ रही हो उस समय ना पढ़े। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हमने जैसे टाइम टेबल बना रखा है, भाई टाइम टेबल बना के रखते हैं तो उस टाइम टेबल के हिसाब से जैसे मान लो आज रात को 9 बजे मेरे को हिंदी पढ़नी है। ठीक है, अब वो 9 बजे हमारे को जरूरी नहीं है कि हर दिन हम तरोताजा ही महसूस हो। कई बार हम परेशान होके आते हैं और उस परेशानी के अंदर उस 9 बजे हमारे को पढ़ने का मन नहीं करता है। पर क्या होता है कि टाइम टेबल बना रखा हमने कि 9 से 10 बजे के बीच में हिंदी पढ़नी है और 10 बजे के बाद में कोई दूसरा टॉपिक हमने एडजस्ट कर रखा है, जैसे जीके है, विज्ञान है, जो भी है। अब क्या होता है कि वो 1 घंटा वो है जो हिंदी के लिए हमने दे रखा है और वो अगर उस टाइम हमारे को नींद आ रही है तो वो 1 घंटा हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी जो सब्जेक्ट हमने टाइम टेबल में दे रखी है वो छूट रही है। तो उस टाइम क्या करें भाई? उस टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर यही होता है कि आप उस टाइम आराम से सो जाए, उस टाइम आराम से सो जाए। क्योंकि उस टाइम अगर आप आराम से सो जाओगे तो जैसे मान लिया कि आपने 1 घंटा आराम कर लिया तो आप एक तरोताज़ा महसूस करोगे, अपने दिमाग को एक फ्रेश महसूस करोगे और उसके बाद में आप पढ़ोगे तो आपको अगर वो 1 घंटा की बजाय अगर आधा घंटा आगे पढ़ते हो आप तो वो आपको ज़्यादा याद होगा। तो उस टाइम आप, मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपको नींद आती है तो उस टाइम टेबल की ओर ध्यान मत दीजिए, उस टाइम आपको आराम ही करना चाहिए। यानी नींद में पढ़ा हुआ, एक तो आपकी नींद खराब हो रही है, दूसरी बात जो नींद में पढ़ी हुई वो चीज़ें वो याद भी नहीं होती है, यानी दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि आपने क्या पढ़ा था। समझ रहे हो? ठीक है, आगे बात करते हैं कि टॉपिक हम जैसे पढ़ रहे हैं तो टॉपिक क्या होता है कि हमने इधर पढ़ा ये पेज और फिर आगे वाला पेज पढ़ रहे हैं तो इधर वाला पेज है ना हमारे को पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या पढ़ा था, वो भूल जाते हैं। ठीक है, ये कई बार होता है, हर के साथ में होता है।
ठीक है। तो एक स्वाभाविक सी क्रिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग हमारा स्थिर नहीं होता है, तो उसको टॉपिक को अगर आपको याद नहीं हुआ है वो, तो उस टॉपिक को आप बार बार देखिए, उसको बार बार देखिए। दूसरी बात है, अगर पढ़ने से वो अगर याद नहीं हो रहा है तो आप उसको बार बार लिख के ट्राई मारें। उससे क्या होगा कि वो दिमाग में मेमोरी वो फिक्स हो जाएगी। यानी हिंदी में एक श्लोक भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पे पड़त निशान। कहने का मतलब बार बार अगर आप अभ्यास करते हो तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको याद नहीं होगी। हाँ, किसी को पढ़ने से याद हो जाती है बार बार, किसी को बार बार पढ़ने से नहीं होती, तो आप बार बार लिख के उसको याद करें। ठीक है, ये तरीका है। इसके बाद है कि जो हम पढ़ने बैठते हैं तो कई बार होता है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं और हमारा वहां पर ध्यान ही नहीं है, यानी हमारा ध्यान है वो बार बार भटक रहा है, बार बार ध्यान भटक रहा है। यानी ध्यान हम टॉपिक में लगाना चाह रहे हैं, फिर भी हमारा ध्यान जैसे मान लिया कहीं दूसरी जगह जा रहा है। अब वो जो इस उम्र में जैसे मान लिया किसी का कहीं साइड में जा रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं उदाहरण लूं कि जैसे मान लिया कि आप अगर दो दोस्त हो, ठीक है, और एक दोस्त ने आपको कह दिया कि यार काफी दिन हो गए हैं, शाम को तो चल मूवी देखने चलते हैं। वो जाहिर सी बात है उन्होंने बता दिया और आपके भी दिमाग में सेट हो गया, ठीक है यार शाम को मूवी देखने चलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब आप जैसे मान लिया दिन में आप फ्री हो और पढ़ना है आपको। अब दिन में जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में वो इमेज आती है कि यार शाम को मूवी देखने चलना है। तो हमारा दिमाग या पढ़ने में जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर नहीं रहता है, हमारा दिमाग ये हो रहा है हम शाम को मूवी देखने जाएंगे, उस सिटी में जाएंगे, वहां पर सिनेमा हॉल होगा, वो होगा, वो होगी, रेसी मूवी होगी, रेसी होगी। कहने का मतलब वो तरह तरह की बातें आती है, जिससे क्या होता है कि हमारा पढ़ाई में दिमाग नहीं जा पा रहा है। अब उस कंडीशन में क्या करें हम, उस कंडीशन में क्या करें? उस टाइम आप ऐसा करें कि अगर बार बार आपका दिमाग भटक रहा है, बार बार आपका दिमाग भटक रहा है, तो आप पहले उन किताबों को बंद कर दीजिए। भाई पढ़ाई में तो मन लग ही नहीं रहा है, तो उन किताबों को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में आप अपनी आंखों को ऐसे बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, और आंखों को बंद करके वो जो सारा जो माहौल है आपके दिमाग में बार बार आ रहा है उसको आप दिमाग में याद कीजिए, उसको दिमाग में याद कीजिए। जैसे मान लिया कि हमारा दोस्त था, वो मिला था, उसने हमारे को कहा था कि शाम को हम मूवी देखने जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे, वहाँ पर वो होगी, उसके बाद में ऐसी वो फिल्म होगी, वहाँ पर हम ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी है वो सारी एक फिल्म आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और वो देखने के बाद फिर दिमाग को आप एक निर्देश दीजिए, दिमाग को आप एक निर्देश दीजिए कि ठीक है हम वो मूवी देखे आगे। अब ठीक है हम ऐसा ऐसा माहौल है, वो हमने फिक्स सेट कर लिया, अब चलो वो तो शाम को हम 7 बजे जाएंगे, वो 7 बजे का काम है और अब हम पढ़ते हैं। उस टाइम आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेटर याद होगा। ये मैं मेरे साथ करता हूँ, यानी मैंने जो खुद के जो मेरे अनुभव है, मैंने जिंदगी में जो अप्लाई किए वो ही बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ साधारण सी बातें थी जिनका हर स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कॉलेज की कर रहा हो, चाहे फिर वो किसी कंपटीशन एग्जाम की कर रहा हो, यानी हर स्टूडेंट के लिए ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है और उनको हर स्टूडेंट को दिमाग में रखना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।